नमस्कार दोस्तों। आज आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मैं आपको 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहले तो सर्वाइकल क्या होता है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। सर्वाइकल, ये जो गर्दन है, गर्दन के पीछे जो हड्डी होती है रीढ़ की, इसमें 7 वर्टिब्री होती हैं। ये 7 रीजन में जो जो हिस्सा है उसे सर्वाइकल रीजन या सर्वाइकल कहते हैं। इस जो 7 रीजन होते हैं, 7 वर्टिब्री होती हैं, 7 वर्टिब्री के बीच में डिस्क लगी होती है। जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री के बीच में डिस्क लगी है। वो डिस्क का स्ट्रक्चर गद्दी नुमा होता है, प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन से बनी होती है। उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है और वो एक गद्दी नुमा स्ट्रक्चर का काम करती है। उसी गद्दी के पास से नर्व निकलती है, जो दोनों हाथों में नर्व की सप्लाई दोनों हाथों में जाती है। ये मैंने आपको सर्वाइकल रीजन की एनाटॉमी बहुत शॉर्ट में बताई है। वैसे और जानने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरी बात करते हैं कि सर्वाइकल क्या होता है। सर्वाइकल एक न्यूरोजेनिक बीमारी है, न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम है। इसमें नर्व कंप्रेशन होता है या डिस्क का अपनी जगह से इधर या उधर हट जाने से नर्व कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस दोनों एक ही बीमारी के नाम है। इस बीमारी का नाम इस तरीके से पड़ता है। अब बात करते हैं साइन और सिम्टम की। क्या साइन आते हैं? पेशेंट को जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआती स्टेज होगी तो उसको इस गर्दन के पिछले हिस्से में जो दो ये हड्डियां होती हैं, इसको स्कैपुला कहते हैं। स्कैपुला के पास में या कंधे के पास में बैक ऑफ दी जो पीठ में हिस्सा है, वहां पर कहीं ना कहीं स्कैपुला रीजन के पास में उसको दर्द होगा और जलन होगी। कभी कभी नंबनेस भी फील होती है और कभी कभी उसको हाथ मूवमेंट करने में या कुछ भी काम करने में उसको करंट सा फील होता है। इस तरह के सिम्टम आए तो समझ लीजिए कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत हो गई है। मीडियम में जब आएगा तो यही यही जो सिम्टम है ये धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। आपका दर्द बढ़ जाएगा और नंबनेस बढ़ जाएगी। नंबनेस यहाँ से हाथ की उंगलियों में जैसे नर्व कंप्रेशन होगी यहाँ पर, तो हाथ की उंगलियों में, इन उंगलियों में, 2 उंगलियों में या 3 उंगलियों में या कभी कभी चारों उंगलियों में, दोनों हाथों की या एक हाथ की उंगलियों में नंबनेस, सुन्नपन आना शुरू हो जाता है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट की मसल्स में, मांसपेशियों में कमजोरी आती है। उसको कुछ भी चीज उठाने में बड़ा वेट महसूस करते हैं, उठाने में ताकत लगती है, उठाने में वो असहज महसूस करते हैं। तो अभी आपने जाना कि मीडियम तरह का जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा तो किस तरह के सिम्टम आएंगे। उंगलियों में नंबनेस, दर्द और पेशेंट को बेचैनी फील होती है। उसको कभी कभी चक्कर बहुत आते हैं, चक्कर में कभी कभी पेशेंट गिर भी जाता है, ऐसा अक्सर होता है। जब सीवियरिटी की पोजीशन आएगी उस समय क्या सिम्टम आएंगे? जब पेशेंट सीवियर पोजीशन में होगा तो उसकी उंगलियों में या पूरे हाथ की जो भी 5 उंगलियों हैं में है, इनमें सुन्नपन रहेगा। एक हाथ में, मैक्सिमम एक हाथ में होता है, लेकिन कभी कभी किसी का ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों हाथों में भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम एक हाथ में ही होता है। लेकिन इस पोजीशन में गर्दन में जब तकलीफ होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, तो कभी कभी लंबर रीजन में भी दर्द आता है। लंबर रीजन में जो नर्व सप्लाई है उसकी सप्लाई पैरों तक है, तो पैरों में भी उसको उंगलियों में सुन्नपन, चलने में लड़खड़ाहट, चलने में वीकनेस, इस तरह के सिम्टम आते हैं। ये बात किया है मैंने शॉर्टकट में, बहुत जल्दी से, वीडियो चूंकि बहुत लंबा ना खिंच जाए इसलिए साइन और सिम्टम बताने की। अभी बात करते हैं डायग्नोस की। डायग्नोस कैसे करेंगे परफेक्टली कि मुझे कौन सा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है? उसके लिए आपको एमआरआई करवा लीजिए, सीटी स्कैन करवा लीजिए, एक्सरे से भी काफी कुछ पता चल जाता है। उसके साथ साथ पेशेंट को अगर और कोई बीमारी है, उसको सिम्टोमेटिक जो भी उसको प्रॉब्लम है उस तरह के डायग्नोस करा लेने चाहिए। और बीपी उसका कैसा है, शुगर कैसा है, कुछ सीरम क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा है, लीवर में कोई डिसफंक्शनिंग तो नहीं है, इस तरह के और कुछ जांचें हैं तो साथ में कराने से
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने में हेल्प मिलती है। अभी बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को सबसे पहले सर्वाइकल कॉलर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइकल कॉलर लगाना चाहिए। सर्वाइकल कॉलर के साथ साथ पेशेंट को रात में तकिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी कभी पेशेंट घर से बाहर निकले तो उसको कॉलर जरूर लगाना चाहिए। गाड़ी चला रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो सर कॉलर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको रात में कॉलर उतार देना चाहिए। बीच बीच में कॉलर उतार कर हल्की सी मसाज, बैक, ये नेक की जो बैक है इसमें हल्की हल्की सी मसाज कर लेनी चाहिए, हल्के हल्के मूवमेंट कर लेना चाहिए। और मेडिसिन की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो एलोपैथिक में इसमें एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स और जरूरत पड़ने पर स्टेरॉइड और नर्व स्टिमुलेटर, साथ में जो भी प्रॉब्लम्स उसको है, वर्टिन, यदि उसको चक्कर बहुत आ रहे हैं तो वर्टिन, या पेट नहीं साफ हो रहा है तो उस तरह की चीजें साथ में देनी चाहिए, जैसा भी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में इसमें महायोग राजगुगुल, बृहत्वा चिंतामणि रस और महावात विध्वंसन रस दे सकते हैं, और एकांगवीर रस भी दे सकते हैं। और जैसा भी कुछ और उसको प्रॉब्लम है, शिलाजीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा भी बहुत अच्छा काम करता है, अश्वगंधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी इस बीमारी में बहुत हेल्पफुल है। फिजियोथेरेपी में पेशेंट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करानी चाहिए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के साथ साथ उसको IFT और SWD और अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड या SWD दोनों में से एक मशीन का इस्तेमाल करना है। दोनों का कभी कभी, जैसा भी फिजियोथेरेपिस्ट ठीक समझते हैं, वैसे तो एक ही का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको हीट थेरेपी और अल्ट्रासाउंड थेरेपी दोनों दे देनी चाहिए। टेंस भी लगा सकते हैं। पेशेंट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कैसे करानी है ये मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो में कुछ और जानना, कुछ और समझना, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दें। यदि, चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना खिंच जाए, इसलिए मैंने बहुत शॉर्टकट में बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कुछ लोगों की और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप मेरे अगर कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे तो मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, थैंक यू। एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, मेरे व्हाट्सएप नंबर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जिसको भी मुझसे कांटेक्ट करना है वो मुझसे इन लिंक पर जाकर के कांटेक्ट कर सकता है। और अधिक जानकारी के लिए मुझसे व्हाट्सएप करें। फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन पहले व्हाट्सएप पर टाइम लेने के बाद में फ़ोन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके जी।